11 दिस इज़ द लास्ट लेक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक। तो आपका ये टॉपिक अब फिनिश हो जाएगा। आप एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ रहे थे, जिसमें आपको आज पढ़ाना था मुझे कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, बेंजीन की कैसे स्ट्रक्चर होते हैं रेजोनेटिंग। तो इसमें क्या होता है, द स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रेजोनेंस। स्टेबिलिटी बेंजीन की किसने एक्सप्लेन किया है, किसके कॉन्सेप्ट में, रेजोनेंस की। इसमें क्या, कैकुलेन ने 1865 में एक रिंग स्ट्रक्चर दिया था बेंजीन का, जो क्या था, पोजीशन ऑफ 3 डबल बॉन्ड आर नॉट फिक्स, जिसके पोजीशन जो 3 डबल बॉन्ड के थे वो फिक्स नहीं थे। ही सजेस्टेड, उन्होंने सजेस्ट किया था कि डबल बॉन्ड कीप ऑन चेंजिंग देयर पोजीशन। डबल बॉन्ड क्या करती है, अपनी पोजीशन को चेंज करती है, इन दिस कॉल्ड द रेजोनेंस। इसी को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन इज सपोर्टेड बाय द फॉलोइंग फैक्ट्स। फर्स्ट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ इन बेंजीन इज 139 पिकोमीटर। जो बेंजीन में कार्बन की लेंथ होती है 139 पिकोमीटर होती है, जो क्या होता है, इंटरमीडिएट होता है बॉन्ड लेंथ के बीच, यानी कार्बन कार्बन के बीच इंटरमीडिएट का काम करता है, यानी उसका 154 पिकोमीटर, एंड कार्बन डबल बॉन्ड में होता है 134 पिकोमीटर। तो वैल्यू इन द सेम फॉर ऑल बॉन्ड, सभी बॉन्ड के लिए वैल्यू सेम होती है। तो ड्यू टू द रेजोनेंस पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज इन बेंजीन गेट्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर ग्रेटर एरिया। तो रेजोनेंस जो पाई इलेक्ट्रॉन चार्ज होते हैं बेंजीन पर, वो क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओवर ग्रेटर एरियाज पर, दैट इज गेट्स डीलोकलाइज्ड, जो कि वहाँ पर डीलोकलाइज्ड होते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ डीलोकलाइजेशन इज एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस। डीलोकलाइजेशन रिजल्ट जो होते हैं, एनर्जी ऑफ रेजोनेंस मतलब हाइब्रिड डिक्रीजेस एज कंपेयर टू कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बाय द अबाउट 50 किलो जूल मोल इनवर्स। तो डिक्रीज इन एनर्जी मतलब जब एनर्जी डिक्रीज होती है तो हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। तो इसका मतलब स्टेब्लिश्ड एमवीएफ जो होता है उससे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे होते हैं। अगर पोजीशन डबल बॉन्ड का फिक्स्ड है तो वी एक्सपेक्ट टू आइसोमेज, उसके दो आइसोमेज 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन जो सोकेरा बिलो हैविंग क्लोरीन एटम्स जो अटैच है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, और द अदर हैविंग क्लोरीन एटम्स जो अटैच होंगे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ऐसे यहाँ देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो क्या होते हैं, बेंजीन sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, एंड वन ऑर्बिटल रिमेन्स, उसमें एक ऑर्बिटल्स क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज होता है। आउट ऑफ 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 2 ओवरलैप करते हैं एक्सियल विद द ऑर्बिटल्स ऑफ द नेबरिंग कार्बन एटम के साथ, बोथ साइड टू फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, दोनों साइड सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। और थर्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो होते हैं कार्बन एटम के ओवरलैप करते हैं एक साथ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो रिजल्टिंग जो मिलता है इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के बीच, तो बेंजीन जो होते हैं क्या होते हैं, प्लेनरी स्ट्रक्चर होते हैं विद बॉन्ड एंगल, जिनकी बॉन्ड एंगल क्या होती है 120 डिग्री ईच सभी की। देयर इज अ स्टीफ वन अनहाइब्रिडाइज, यानी 2b ऑर्बिटल जो होते हैं बचे हुए होते हैं वन ऑन ईच कार्बन एटम के साथ, जितने ईच वन ऑफ दीज ऑर्बिटल्स होते हैं ओवरलैप करते हैं साइड वाइज विद सिमिलर ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम्स के साथ। आइदर साइड टू द फॉर्म 2 सेट्स ऑफ पाई बॉन्ड्स, और 2 सेट्स ऑफ पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। रिजल्टेंट क्या मिलता है, पाई ऑर्बिटल्स जो क्लाउड होते हैं स्प्रेड होते हैं सभी पर 6 कार्बन एटम्स पर, और रिजल्ट होता है 2 कंटिन्यूअस रिंग। पाई इलेक्ट्रॉन जिससे क्लाउड्स 1 होते हैं, इसमें अबव होते हैं अदर बिलो जो प्लेन होते हैं कार्बन एटम्स के साथ। एरोमेटिकसिटी क्या होती है, ये क्या होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर दोस्त जो रिसेंबल्स होते हैं, रिसेंबलेस होते हैं बेंजीन केमिकल बिहेवियर में। दीज कंपाउंड्स कंटेन करते हैं अल्टरनेट डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड्स इन साइक्लिक स्ट्रक्चर में। दे अंडरगो सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, या सब्सटीट्यूशन रिएक्शन के बीच होता है रादर देन एडिशन रिएक्शन। दिस कैरेक्टरिस्टिक्स टू बिहेवियर इज कॉल्ड एरोमेटिसिटी। इसका स्ट्रक्चर बिहेवियर क्या कहते हैं, एरोमेटिसिटी कहते हैं। एरोमेटिसिटी डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं। मेन इनिशियल एरोमेटिसिटी क्या होती है, ये सब आपको नहीं पढ़नी है। प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, बेंजीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, जैसे डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एरोमेटिक। इसमें क्या होता है, एसिड में बेंजीन प्रिपेयर कराते हैं लेबोरेटरी में जब हीट करते हैं सोडियम बेंजोएट को विद सोडा लाइम के साथ। एक इसका फार्मूला, सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ करा रहे हो आप, सोडा लाइम के साथ कराने पर हीट करने पर तो यहाँ से बेंजीन की फॉर्मेशन होती है, देन सोडियम कार्बोनेट की। रिडक्शन ऑफ फिनॉल, बेंजीन को प्रिपेयर करते हैं फिनॉल की रिडक्शन डिस्टिलेशन करने जिंक के साथ करने पर जिंक ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी प्लस बेंजीन की।
प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है बेंजीन क्या होते हैं, होमोलोगस होते हैं, कंटेनिंग अप 8 कार्बन एटम, कलरलेस लिक्विड होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स स्मेल्स, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, मिसिबल होते हैं वाटर में, बट सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, दे आर द इन्फ्लामेबल होते हैं, मतलब ज्वलनशील जिसको बोलते हैं, जलते हुए बर्न करते हैं स्कूटी फ्लेम के साथ, टॉक्सी होते हैं। एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। तो ये सब आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन ये आप 10th में भी 12th में पढ़ोगे। नाइट्रेशन क्या होते हैं, नाइट्रेशन इसमें रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का रिंग पर नाइट्रो के ग्रुप के साथ, जिसको कहते हैं नाइट्रेशन। इसमें क्या जैसे यहाँ पर देखिए बेंजीन के साथ कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड का करार है कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, यहाँ से फॉर्मेशन नाइट्रो बेंजीन एंड वाटर की, तो इसी को बोलते हैं नाइट्रेशन। हाइलोजनेशन क्या है, द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसमें से हाइड्रोजन एटम की रिप्लेसमेंट होती है रिंग में, तो वहाँ हाइलोजन एटम आपके सब्सटीट्यूट है, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसी को हम क्या कहते हैं हाइलोजनेशन। एरियंस जब रिएक्ट करते हैं विथ हाइड्रोजन के साथ, हाइलोजन इन द प्रेजेंस ऑफ लेविस एसिड लाइक लुइस एसिड जेनरेट फेरिक्लोराइड FeCl3 FeBr3 एंड एल्युमिनियम ट्राइक्लोराइड, तो इसमें हाइलोरेंस की फॉर्मेशन होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए बेंजीन का क्लोरीन के साथ एनहाइड्रस अमोनियम क्लोराइड के साथ करा रहे हो, तो यहाँ से क्लोरो बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है प्लस HCl, क्यों, क्योंकि ये यहाँ से एक हाइड्रोजन रिड्यूस होकर इस क्लोरो से रिएक्ट करता है आयंस के साथ, और यहाँ पर आपका सब्सटीट्यूट हो जाता है क्लोरीन। सल्फोनेशन क्या होती है, सल्फोनेशन इसमें रिप्लेसमेंट होता है हाइड्रोजन एटम का इन रिंग ऑफ द सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड क्या SO3H, तो ग्रुप जिसे कहते हैं सल्फोनेशन। इसमें कैरिड आउट होते हैं हीटिंग, जब इंजीन को करते हो तो सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम के फॉर्मेशन, इसको ओलियम कहते हैं। जैसे यहाँ बेंजीन का फॉर्मिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ करा रही है, तो यहाँ से बेंजीन सल्फोनिक एसिड फॉर्मेशन हो रही है एंड वाटर का। नाउ फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलाइजेशन क्या होते हैं, जब आप बेंजीन को ट्रीटेड कराते हो एल्कीन हैलाइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड, तो यहाँ से एल्कीन बेंजीन की फॉर्म होती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए बेंजीन का करा रहे हो किसके साथ, आप करा रहे हो क्लोरोबेंजीन के साथ एनहाइड्रस ट्राइक्लोराइड, यहाँ से फॉर्मेशन हुई इथाइल बेंजीन की एंड हाइड्रोक्लोरिक की। फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, द रिएक्शन बेंजीन विद एसिल हाइलाइड के साथ रिएक्शन करते हैं, तो प्रेजेंस ऑफ लुइस एट दिस एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ फॉर्मेशन होती है एसीटोफिनोन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक क्या होते हैं रिएक्शंस, इसको मैं आपको 12th में पढ़ाऊंगी पूरे, ठीक, तो इसको आप यहाँ तक पढ़िए। एडिशन रिएक्शंस क्या है ये बता ही चुके, कैसे एडिशन होती है, कैसे हेलोजेंस में होते हैं एडिशन, कंबशन भी आपको बता चुके हैं, तो स्टूडेंट तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ, ठीक, तो बाकी और सब मेटा ऑर्थो पोजीशन सब मैं आपको 12th में बताऊंगी अच्छे से। ओके क्लास, थैंक यू।